गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित यह कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के बहुत ही सुंदर कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता आज़ादी चाहने वाले पक्षियों पर आधारित है। कवि पक्षियों के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि केवल आज़ादी मनुष्य को ही प्रिय नहीं है, बल्कि आज़ादी चाहे वो जीव हो, जानवर हो या पक्षी हो, पशु हो, प्रत्येक को आज़ादी प्रिय है। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं आज हम पाठ 13 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? आज़ादी। गगन मैंने आकाश, तो हम आज़ाद गगन के पंछी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आओ शुरू करते हैं पाठ 13 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य को आज़ादी प्रिय है, उसी प्रकार पंछी को भी आज़ादी प्रिय है। पंछी भी कवि पंछियों की आज़ादी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि क्या कह रहे हैं इसमें कि हम जो हैं, हम आज़ाद गगन के पक्षी हैं। हम आज़ाद गगन के पक्षी हैं और हम जो है पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब सोना, सोने की तीलियों से टकराकर, यानी जो पिंजरा बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है? सोने का। सोने का जो पिंजरा बना हुआ है उससे अगर हमारे पंख टकराएंगे तो हमारे जो पुलकित पंख हैं, पुलकित पंख यानी कोमल पंख हैं, वो टूट जाएंगे। वो पंख हमारे टूट जाएंगे। आनंदित पंख जो हमें हर्ष उल्लास प्रदान करते हैं, ऐसे पंख हमारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब कवि कह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से कि पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम केवल बहता हुआ जल, जो जल बहता है उसे ही पीने वाले हैं, अर्थात हमें कटोरी में रखा हुआ जल नहीं चाहिए। हम नदी झरनों का, तालाबों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में अगर मैदा रखी है तो उससे भी कहीं अच्छी है हमें कड़वी निबोली। हम कड़वी निबोली खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कभी क्या कह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से कि सोने की श्रृंखला में, सोने की चेन में बंध के, सोने के पिंजरे में बंधकर हम अपनी गति यानी चलने की जो गति है, हमारी उड़ान, हम सब भूल गए हैं। और तरु की फुनगी पर के झूले, तरु पेड़, पेड़ यानी पेड़ की जो डाल है, फुनगी डाल, उसके पर जो हमें जब हवा चलती थी तो वो हिलती थी डाल, तो हमें झूले मिलते थे। तो हम पेड़ की डाल पर जो झूले मिलते थे, हम उनको बस सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। अब पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम ऐसे उड़ते नील गगन की, यानी नीले आकाश की अंतिम छोर को पाने के लिए, नीले आकाश के अंतिम छोर को पाने के लिए हमारे अरमान थे कि हम उड़े। और हमारी जो लाल किरण जैसी चोंच है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें लाल होती हैं, उसी प्रकार हमारी जो लाल चोंच है उसको खोलकर हम तारे रूपी अनार के दाने चुगते, अर्थात हम पूरी आकाश की जो सीमा है वहाँ तक उड़ने की होड़ रखते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या कह रहे हैं इसमें कि पक्षी कह रहे हैं कि सीमाहीन यानी जहाँ आकाश और क्षितिज का मिलन होता है, जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, वहाँ तक इन पंखों का मुकाबला होता। या तो हमारा क्षितिज से मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या हमारे प्राण ही निकल जाते।
अर्थात हम पूरा मुकाबला करते और उस मुकाबले में या तो हम जीत जाते और या फिर हार जाते। अब पक्षी क्या कह रहे हैं, नीड़ अनुरोध कर रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अब पक्षी कह रहे हैं कि हमें नीड़ न मत दो, जो टहनी पर हमने अपना घोंसला बना रखा है उसे भी मत दो, और हमारा जो रहने का आश्रय है उसे नष्ट कर डालो, लेकिन हमें पंख दिए हैं, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं उस आकुल उड़ान में बाधा मत डालो, अर्थात हमें आकाश में उड़ने दो। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि जो सुख आज़ादी में है वह किसी प्रकार की गुलामी में नहीं है। यदि हमें गुलामी में रहकर पकवान खाना पड़े तो वो हमें नहीं भाएंगे, और यदि हम आज़ादी से सूखी रोटियां या कोई और सस्ती चीज़ें खा रहे हैं या कड़वी निबोली ही खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा है, इस पाठ से बच्चों हमने सीखा है कि आज़ादी में जो सुख है वह किसी प्रकार की गुलामी में नहीं है। अब शब्द अर्थ देखिए इसके, कनक, कनक का अर्थ है सोना, निबोरी, नीम के पेड़ का फल, सीमाहीन, जहाँ सीमा का अंत हो, पुलकित, आनंदित, तरु, पेड़, नीड़, घोंसला, कटुक, कड़वा, फुनगी, डाल, विघ्न, रुकावट या अड़चन।